वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 6 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं। अब सिर्फ 7वें चरण के लिए मतदान होना बाकी है। इस बार चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच अच्छी लड़ाई देखने को मिली है। इसके साथ ही साथ कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिन्होंने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस की भी नींद उड़ाई हुई है। इस कड़ी में सबसे पहले उम्मीदवार हैं रविंद्र सिंह भाटी, जिन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही उम्मीदवारों के पसीने छुड़ा दिए। और भाटी के बाद अब पवन सिंह भी ऐसे ही उम्मीदवार हैं जिनकी रैलियों में भीड़ देखकर हर कोई भौचक्का रह गया। भाटी ने पवन सिंह के लिए अब अपील की है जो बहुत वायरल हो रही है, और इस अपील के वायरल होने की वजह क्या है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले सुनिए भाटी ने पवन सिंह के लिए क्या अपील की। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह भाटी बिहार की धन्य धरा को नमन करते हुए काराकाट की देवतुल्य जनता को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बड़े भाई पवन सिंह जी, जिनकी आवाज देश के कोने कोने तक आज जा रही है, सब लोगों की इच्छा है कि काराकाट की देवतुल्य जनता, पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथी उन पे आशीर्वाद जताए, उन पे विश्वास जताए और उन्हें भारी बहुमत के साथ जिताकर देश की सबसे बड़ी पंचायत चुन ले। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सब साथियों से कि आने वाले इस लोकसभा चुनाव में आप मत व समर्थन देके बड़े भाई को विजयी बनाएं। मैं माफी चाहूंगा, पारिवारिक कार्यक्रम की वजह से मैं आप सभी के बीच में हाजिर नहीं हो पाया, पर मैं विश्वास दिलाता हूं भाई पवन सिंह जी के विजय जुलूस में हम सभी मजबूती से शामिल होंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर भाटी ने पवन सिंह के लिए अपील क्यों की और ये ट्रेंड क्यों कर रहा है। दरअसल रविंद्र सिंह भाटी की सभाओं में बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिली थी, और वही दृश्य देखने को मिला बिहार के काराकाट में पवन सिंह की रैलियों में, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इन दोनों ही युवाओं की तुलना भी की गई, क्योंकि भाटी की ही तरह पवन सिंह ने भी लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोक रखी है। भाटी बाड़मेर जैसलमेर से चुनावी मैदान में है, जबकि पवन सिंह काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार है। भाटी ने बाड़मेर जैसलमेर में मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया, तो वहीं पवन सिंह ने भी कुछ इसी तरह के हालात काराकाट में पैदा किए हैं। भाटी और पवन सिंह दोनों ने लोकसभा चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों को चिंता में डाल दिया। भाटी की वजह से बाड़मेर जैसलमेर में और पवन सिंह की वजह से काराकाट में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। बीजेपी के उम्मीदवार को ज्यादा नुकसान होने का डर सता रहा है, जबकि अगर पवन सिंह की बात करें तो उन्हें बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दिया था। हालांकि पवन सिंह ने आसनसोल से लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतर गए। भाटी के सामने बाड़मेर जैसलमेर से केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी है और कांग्रेस उम्मीदवार उम्मेदराम बेनीवाल ताल ठोक रहे हैं। तो वहीं बिहार की काराकाट लोकसभा सीट पर पवन सिंह की टक्कर एनडीए समर्थित राष्ट्रीय लोक मोर्चा उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा से है, जबकि दूसरी तरफ महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार सीपीआई के मार्क्सवादी लेनिनवादी राजाराम सिंह से है। भाटी और पवन सिंह का युवाओं में काफी क्रेज है। भाटी छात्र राजनीति से आगे बढ़े हैं, तो पवन सिंह भोजपुरी के गाने और एक्टिंग से राजनीति में आए। भाटी की ही तरह पवन सिंह की भी हर सभा में काफी भीड़ उमड़ रही है। दोनों के नामांकन सभाओं के दौरान भी समर्थक बड़ी संख्या में जुटे थे, और इन दोनों में ही युवाओं की संख्या सबसे अधिक थी। इतना ही नहीं, भाटी की ही तरह पवन सिंह पर भी बीजेपी की बी टीम होने का आरोप है। दोनों निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ने से पहले बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, और जब बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो दोनों ही निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। भाटी और पवन की सोशल मीडिया पर खास पहचान है। तो रविंद्र सिंह भाटी पर और इन दोनों नेताओं पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।